हाय फ्रेंड्स, तो नमस्ते। आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरे कमरे में अभी कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस है और जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो भी ऑफिस हैं, क्योंकि वो 2 दिन कहीं गए हैं 2 दिन के लिए। तो मैं घर पे अकेली हूँ, क्योंकि मेरी आज छुट्टी थी और मैं भी एक जॉब करती हूँ, बट मेरी ऑफ रहती है बुधवार के दिन। तो आप देख सकते हैं कोई भी नहीं है, फिर भी मैं अकेले घर में हूँ। तो मैंने सोचा मैं वीडियो बनाऊँ, बट मेरे हस्बैंड अभी आने वाले हैं, तो मैं उनको भी दिखाऊंगी कि वो कैसे दिखते हैं या फिर कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, कि मैं भी आगे बढ़ूँ, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट टाइम है इस ब्लॉग को बनाने का। जैसे बोलकर मैंने एक वीडियो और भी डाली है, बट वो मैंने कुकिंग की डाली थी, दाल चावल भुजिया का डाली थी, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो मैं बिहारी स्टाइल में दाल चावल भुजिया बनाकर दिखाई थी। बट मैं आज वीडियो बोलकर बता रही हूँ, मैं अपने बारे में बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बिहार से छपरा जिला की रहने वाली हूँ और मेरे हस्बैंड मोतिहारी जिला के हैं। तो हमारी दिल्ली में शादी फिक्स हुई थी और शादी बिहार में हुई थी। एंड मेरे फैमिली में मेरी 5 भाई बहन हैं, 3 बहन 2 भाई, एंड मम्मी पापा दिल्ली में ही रहते हैं। तो आप लोगों से बता दूं कि वो लोग भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं और मेरी शादी हो गई, क्योंकि मैं बड़ी थी। और मेरे जो हस्बैंड है वो भी बड़े हैं, उनकी 2 बहन छोटी है फैमिली में। और मेरे सास एंड ससुर हैं, बट मेरे हस्बैंड अकेले हैं, तो मैं इकलौती बहू हूँ। तो आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि इकलौती बहू होना भी बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि सारा काम जिम्मेदारी हर एक चीज़ इकलौती बहू को उठाना पड़ता है। अगर हम 2 रहते तो 2 लोगों को करना पड़ता, लेकिन मैं अकेले हूँ, तो मुझे सारे काम अकेले करने पड़ते हैं, हर एक चीज़ अकेले करने पड़ते हैं। और एक और बात, तो मेरी दादी सास जो है, मतलब कि मेरे हस्बैंड की जो दादी है, तो वो मेरी दादी सास हुई, तो वो गाँव में ही है, क्योंकि एजेड हो गई हैं। तो इसकी वजह से मेरी सासू माँ जो है वो उनकी सेवा करते हैं, तो वो अभी गांव में ही हैं। बट जब तक वो हैं, वो मम्मी वहीं पे हैं। और जब थोड़ी मतलब 1-2 साल की बात है, उसके बाद सास को भी मैं दिल्ली लेकर आऊँगी। और जो मेरी दोनों नंदे वो पढ़ाई कर रही हैं, दोनों 12th में हैं, तो उनको भी मैं यहीं लेकर आऊँगी, क्योंकि गांव में अभी उतना अच्छा घर नहीं है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा मेहनत करके घर बनाए। तो मेरा एक ही सिद्धांत है कि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करी हूँ, इसलिए कि मेरा भी खुद का घर हो, हमारी फैमिली खुश रहे। तो उसको हमें पूरा करना, क्योंकि और कोई तो है नहीं। तो मैं और मेरे हस्बैंड ही सोचते हैं कि हमें घर बनाना है, हर एक चीज़ है, गाड़ी खरीदनी है, हर एक चीज़। तो नहीं, हम अमीर भी नहीं हैं और ज़्यादा गरीब भी नहीं है। भगवान ने इतना दिया है कि हम खाते हैं बस और कमाते हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम जो सोचे वो खरीद ले। तो इसलिए मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, और ऐसी वीडियो में रोज़ रोज़ डालूँगी, कुछ ना कुछ डालूँगी। तो आप लोग मेरी वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आप लोगों से ये बता दूँ कि तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरे हस्बैंड घर आ गए हैं, तो मैं दिखाती हूँ उनको। हाय करो। हाय। तो आप बताना फ्रेंड्स, कमेंट करना कि कैसे हैं ये। और मैं थोड़ी मोटी हूँ, वो मेरे से पतले हैं, बट वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं मेरे से। तो अब मैं उनको खाना खिलाऊंगी, फिर मैं खाऊंगी, दोनों एक साथ खाएंगे खाना, क्योंकि पापा तो है नहीं। अगर पापा रहते हैं तो पहले मैं उनको खाना खिलाती हूँ, फिर हम दोनों खाते हैं। तो आज पापा है नहीं, तो पहले मैं उनको खाना दूंगी, और वो बोलते हैं कि हम एक साथ ही खा लेते हैं। बट एक साथ बोलते हैं लोग कि एक साथ खाना नहीं खाना चाहिए, बट हम तो शुरू से खाते थे। बट मैं कुछ महीने हो गए जो एक साथ खाना छोड़ दिया था। बट कभी कभी मैं बैठती हूँ तो मेरे हस्बैंड मेरे को मुँह में खिलाने लगते। तो फ्रेंड्स इतना प्यार करते हैं कि मुझे अलग खाने नहीं देते, बोलते कि एक साथ ही खा लेते हैं। और वो गए हैं अभी हाथ पैर धुलने, हाथ पैर मुंह धुल के आएंगे। तो
मैं खाना दूंगी और आप देख सकते हैं कि मैं कुछ भी बोलूँ तो वो लाते ही लाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा मन दिल अंदर से कर रहा था, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो मेरा मन था कि मैं थोड़ा कुछ खाती बाहर का। तो आप देख सकते हो ये लेकर भी आए हैं और मैंने बोला भी नहीं था कि आप लेकर आना, और मेरा जो लेकर आए वही मन था खाने का। तो इसे बोलते हैं प्यार। बट हमारी शादी तो अरेंज ही मैरिज हुई थी, बट बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी फैमिली अच्छी है, बहुत मुझे मानदान होता है। और कुछ लोग कहेंगे कि मैं इकलौती हूँ इसलिए, बट ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अगर हम दो बहू हुए भी होते ना तो उतना तो मुझे वो है कि मैं उसको अपनी बहन की तरह रखती। और मेरे हस्बैंड भी इतने अच्छे हैं कि मतलब वो इन सब चीज़ों में नहीं आते, भाई भाई झगड़ा वगैरह ये सब से तो वो बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। तो बता दूं कि काफ़ी अच्छे हैं। तो बाय फ्रेंड्स, अगले व्लॉग में मिलेंगे।